नमस्कार, राज मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। मेरी यानी अनुष्का शर्मा के साथ आज हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम के तहत हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोवत्स पंडित मोहित मुदगल जी महाराज। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी हार्दिक शुभकामना सर, और हाँ। राज मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं इस चीज़ के लिए। जी बताएं। सर, आप हमें बताएं, अपनी होल जर्नी के बारे में बताएं और आपने कैसे भागवत कथा की शुरुआत की। स्टार्टिंग मैंने होल जर्नी के बारे में जो आपने चर्चा करी इस विषय में 2015 से इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा मन में अध्ययन आया कि मुझे थोड़ा ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ हटके कुछ काम करना चाहिए समाज से हटके। तो मैंने डीएवी स्कूल से पास आउट हूँ, मैं 12th क्लास मैंने वहाँ से की है और एसएमएस स्वाभिमान सिंह म्यूज़िक कॉलेज से मैंने बीए किया है। उसके बाद में 2018 में मैंने फर्स्ट गोविंद देव जी मंदिर में प्रोग्राम दिया है फागोत्सव का। उसके बाद में बिरला मंदिर, मोती डोंगरी मंदिर, इन सब मंदिर में मैंने प्रोग्राम देने स्टार्ट किए। मैंने एफएम के ऊपर भी मैं गया प्रोग्राम देने के लिए और सीमा मिश्रा जी के साथ में भी काफ़ी मुझे अवसर मिला है इस चीज़ का। उसके बाद में 2016 से मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। 16 जुलाई 2016 से मेरे जीवन के अंदर संघर्ष भी रहा है और शुरुआत भी वहाँ से हुई है। 16 जुलाई को प्रातः 10 बजे मैंने मन में मतलब ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि मुझे घर में रहना ही नहीं है। तो मैंने वैराग्य उत्पन्न कर लिया और मैं घर छोड़कर चला गया। और मैं दिल्ली चला गया। मैं दिल्ली में कोई आश्रम था, वहाँ मैंने कर लिया कि मुझे गृहस्थ आश्रम में रहना ही नहीं, मुझे संत वैराग्य जीवन उत्पन्न करना है। तो घर वाले परेशान हुए, काफ़ी जगह उन्होंने ये न्यूज़ मीडिया वगैरह सब करवाया। फिर वहाँ गुरु के सानिध्य में गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, गृहस्थ आश्रम में रहकर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो आप। तो उसका उदाहरण हमारे एक भक्त नरसिंह मेहता भी बने, जिन्होंने गृहस्थ में रहकर भगवान उनके लिए 56 करोड़ का मायरा ही भरने आए। वहाँ से मैं जयपुर आया, वापस आके मैंने अध्ययन किया। उसके बाद में गोविंद देव जी मंदिर में एक नानी बाई की मायरे के वक्ता हैं राधा कृष्ण जी महाराज। सबसे पहले वक्ता वही हैं। राम सुखदास जी महाराज के बाद में सबसे पहले कथा उन्होंने प्रारंभ की है नानी बाई के मायरे की, जो एक सरल भाषा मारवाड़ी भाषा में करते हैं। उनका पद मैंने सुना तो मैं बड़ा मंत्र मुग्ध हुआ उनसे। उसके बाद मैंने गुरुजी को कहा मैं आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अरे आप हमारे सानिध्य में मत रहिए, घर पे अध्ययन कीजिए। कुल मिलाकर लोगों ने कोई सहयोग किसी का किया नहीं इस चीज़ का। मेरे पिता जयपुर के बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, काफ़ी मंत्रीगण उनके पास में आते हैं। तो सारा जो सारांश है वो पिताजी से प्राप्त हुआ। और 2021 के अंदर अभी पूर्व राजस्थान सरकार के अंदर स्टेट कमिश्नर हैं उमा शंकर जी शर्मा, उनके होटल में मैंने पहला नानी बाई का मायरा किया और इस तरह से कथा की मेरी शुरुआत हुई। अब तक सर आपने कितनी कथाएं की है? कथाएं तो अभी तक मैंने ज़्यादा नहीं करी, 6-7 कथाएं मैंने करी है। बाकी ज़्यादा मैं भजन संध्या के प्रोग्राम करता हूँ और अभी इस समय तो ज़्यादा मैं सोशल वर्कर का काम कर रहा हूँ। कोई 400-500 लोगों को कंबल उठाना। अभी हमने 31 दिसंबर से एक नई योजना चालू करी है जयपुर में राधा कृष्ण के रसोई के नाम से, जिसमें 25 रुपये की एक थाली है, 4 रोटी सब्जी और नमकीन चावल। हम वहाँ दे के आते हैं जहाँ पर जो स्टेट एक फुटपाथ पर लोग जो भीख मांगते हैं, पैसे ले जो मांगते हैं, उनकी जगह हम उनको भोजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी तक तो ये सब कुछ चल रहा है। आगे कुछ और भी कुछ सर, बड़ा हो आपकी सकता है। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? फ्यूचर प्लानिंग मेरी कुछ हटके है। जैसे मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आजकल भागवत भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। बिजनेस ये है कि बड़े बड़े वक्ताएं हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, भागवत को एक बिजनेस इस तरीके से बना दिया कि भागवत करने के 1 करोड़ 20 लाख लेंगे, 17 लाख रुपए लेंगे। जिस गद्दी पर हम बैठे हैं, जिस गद्दी पर बैठकर हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उस गद्दी पर बैठकर अगर हम धन का प्रचार करेंगे तो वो किसी को ज्ञान उपदेश नहीं रहेगा वो। क्योंकि भागवत के अंदर साक्षात लिखा है कालप काल मुखग्रासा त्रासा निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीर्ण भाषितम। तो इसका अर्थ है कि कलयुग में सिर्फ एक भागवत ही एक ऐसी है जो मनुष्य को उसके पापों से बचा सकती है। और हम उसको अगर पैसों के लिए करना है तो मेरा एम है आगे का कि मैं जन जन तक, लोगों तक, जो आज ये कथाएं जो इतने बड़े बड़े विशाल रूप में एक पैसों के धनाढ्य में हो रही है, उनको मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता हूँ। और आज भी मैं कहीं कथा करता हूँ तो उसका चार्ज नहीं लेता हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही कथा करता हूँ मैं।
और अभी इन फ्यूचर हमारे एक अभी प्लानिंग चल रही है कि हम एक गरीब बच्चों के जो ब्लाइंड स्टूडेंट है उनका स्कूल हम बनाने के लिए सोच रहे हैं कलकत्ता में। तो ये अभी फ्यूचर प्लानिंग है हमारी आगे की। सर अभी जो 23 जनवरी को आपका वृंदावन में जो आयोजन होने जा रहा है वो उसके बारे में बताएं सर। 23 जनवरी को वृंदावन में जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है उसमें हमारे सनातन धर्म के जो प्रमुख जो संत हैं, वैसे तो संत सभी प्रमुख होते हैं पर जो विशिष्ट संत गण हैं वो वहाँ उपस्थित होंगे। जैसे अपने भारत के बहुत बड़े संत हुए हैं पूज्य ब्रह्मलीन संत राजेश्वरानंद जी महाराज, जिन्होंने राम कथा करते करते उनका शरीर शांत हुआ था। उनके सुपुत्र हैं पूज्य श्री गुरु प्रसाद जी महाराज, वो पधारेंगे। रोहित जी महाराज हैं, वह पधारेंगे। पूज्य पूजा देवी जी हैं उज्जैन से, वह पधारेंगे। तो काफ़ी बड़ा एक आयोजन इस चीज़ के लिए हो रहा है सिर्फ राम मंदिर के उपलक्ष्य में। और 24 तारीख को 500 लोगों का भोजन का प्रोग्राम है वहाँ पे। तो इस तरीके से एक कार्यक्रम वहाँ ऑर्गेनाइज हमने किया है वहाँ पे। सर आप राज मीडिया टीवी के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को, युवाओं को एक संदेश यही देना चाहता हूँ मैं कि आजकल के युवागण जो हैं वो अपनी धर्म संस्कृति को छोड़कर उससे अलग हटकर कार्य कर रहे हैं, जो कि हमारे धर्म के लिए एक सही चीज़ नहीं है। आप मोटिवेशन का एक नाम बहुत प्रचलित हो गया इन दिनों में कि मोटिवेशन स्पीकर है, वो उससे ले रहे हैं। मेरे हिसाब से माता पिता से बढ़कर कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। आप उनका जीवन उठाकर देखो कि उन्होंने अपना जीवन में क्या संघर्ष किया है, क्या नहीं किया है। तो इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। अभिवादनशीलस्य नित्य वर्धोपसेवितम चत्वारित्यस्य वर्धन्ते आयु विद्यायुषो बलम। जो युवागण आज के तारीख में जो नहीं समझ पा रहे हैं, समझेंगे एक दिन कि माता पिता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जिस विद्या यश बल कीर्ति के लिए जो भटक रहे हैं, माता पिता के पास में बैठने से 4 चीज़ स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितना जीवन है माता पिता के सानिध्य में प्राप्त करो, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। जीवन में हर चीज़ रिद्धि सिद्धि सब आपके कदमों में होगी। ये चीज़ युवाओं से कहना चाहता हूँ मैं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए। जय जय। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमें लाइक करें, अपनी राय देते हुए कमेंट करें और हाँ, राज मीडिया टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।